जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा हमने 12th क्लास का सिलेबस बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले हमने सिलेबस देखा, उसके बाद हमने मैट्रिसेस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया जो कि आपके NCERT एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, और उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू से एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हमने क्या किया है, ऑलरेडी सब कुछ लिख चुका है और यहाँ पे हम लोग उसको समझेंगे और डिफिनीसन देखेंगे और उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज़ को क्या कीजिए, यहाँ पे हमने डिफिनीसन लिखा है और डिफिनीसन को उतारते जाइए और उसको समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर। ठीक है, तो चलिए इन दिस सेशन वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे हमारा होता है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, सेकंड में होता है यहाँ पे हमारा रॉ मैट्रिक्स जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। फोर्थ में हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। 5 में होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। और 6 में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग, या फिर इसका एक और नाम है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 7 में है जीरो मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने टोटल 7 मैट्रिक्स को लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको हम और बता दें, जैसे कि जितना भी आपका चैप्टर वाइज होगा, जैसे कि एक्सरसाइज 3 हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोगों को 3.1 का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो 3.1 से पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको हम एक वीडियो लेक्चर में बता देंगे। फिर 3.1 को हम लोग पढ़ेंगे एक वीडियो लेक्चर में। फिर आगे जब हमारा 3.2 स्टार्ट होने वाला होगा तो उससे पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको एक वीडियो लेक्चर में बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सीरीज चलता जाएगा और बिल्कुल हमारा सिलेबस स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो जितना भी हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखा है एक एक करके सबको हम लोग डिफिनीसन के थ्रू देखेंगे और समझेंगे और उस पर हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में जो था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था पंक्ति क्या होता है। ठीक है, यानी कि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रॉ यानी कि पंक्ति। तो ये हमारा रॉ है R1 जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग R1 बोलते हैं। ये हमारा R2 है जिसको हम लोग रॉ 2 बोलते हैं और ये हमारा R3 है, इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ही आपको बताया था। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारा होता है C1 यानी कि कॉलम नंबर 1 और ये होता है हमारा C2 कॉलम नंबर 2 और ये होता है हमारा C3 कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे कि इसमें 3 आपको रॉ है R3 दिख रहा होगा और C3 यानी कि रॉ जितना है उतना ही कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रॉ को लिखते हैं। तो रॉ कितना है 3 और बाई कॉलम कितना है तो 3 का ये हमारा मैट्रिक्स है। तो जितना रॉ है उतना कॉलम है, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर किसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जितना लंबाई होता है उतना ही चौड़ाई होता है। ठीक है, ये आपको एक स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर यानी कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई। वैसे ही ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें जितना रो उतना कॉलम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर भी एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें भी कितना है R1 और ये R2 और यहाँ पे ये C1 और ये आपका C2, यानी कि जितना रो उतना कॉलम 2/2 का ये मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं जो हमारा सेकंड में था रॉ मैट्रिक्स जिसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रॉ को तो समझा था क्या होता है, अब यहाँ पे रॉ मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ
मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि वह अवयव जिसके पास केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लिया हुआ है 1 2 3। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ऑर्डर आपको बता दें कैसे लिखेंगे। तो इसमें रो कितना है आपको दिख रहा होगा R1, यानी कि रो 1 है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3, यानी कि ये मैट्रिक्स को जब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले रो कितना है तो 1 मल्टीप्लाई कॉलम कितना है तो 3, तो 1/3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आपको एक ही रो दिख रहा होगा यहाँ पे R1, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन ये सेकंड जो एग्जांपल हम यहाँ पे और करके लिए हुए हैं C इज इक्वल टू, तो इसमें रो कितना है ध्यान दीजिएगा R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 और ये C1, यानी कि इसका जब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो 3/1। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें रो की संख्या 3 है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स सेकंड नंबर लिए हैं ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए लिए हैं क्योंकि ये हमारा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक ही रो है और उसमें रो की संख्या 1 से अधिक है, तो इसलिए ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल भी आपका डिफिनीसन भी बोल रहा है वह अवयव जिसके पास केवल एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक पंक्ति है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है रो मैट्रिक्स है और सेकंड एग्जांपल रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा थर्ड में था। थर्ड में जो हमारा क्या था, थर्ड में था हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम लोग स्तंभ आयु बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रो मैट्रिक्स है बिल्कुल वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही अंतर है, उसमें रो की संख्या 1 होती थी और इसमें कॉलम की संख्या 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आयु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, तो यहाँ पे आपने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 2। तो इसमें आप काउंट कर लीजिए कितना हमारा रो है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 और यहाँ पे C1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले रो को लिखते हैं, तो रो कितना है 3, तो इसको 3 और बाई 1 कॉलम 1 है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसमें कितना कॉलम है, तो ये 1 है, 1 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो यानी कि एक ही कॉलम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ आयु यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें रो की संख्या कितना है R1 R2 R3 और यहाँ पे R4 और यहाँ पे C1, इसमें भी कॉलम की संख्या 1 है, यानी कि ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपने कॉलम मैट्रिक्स को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ में देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स द्विकर्ण अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ M/M इज said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0 the is a matrix, ठीक है, that is a matrix A is equal to AIJ M/M is said to be diagonal matrix if AIJ is equal to 0 then when I is not equal to J and diagonal elements may be 0 or not, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफिनीसन देख लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। वर्गाकार अवयव में अवयवकर्ण के सभी अवयव एलिमेंट्स अवयव यानी कि एलिमेंट्स शून्य के बराबर होते हैं और विकर्ण के अवयव शून्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको आप यहाँ से समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे तो बहुत ईजी से हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा बिल्कुल ऐसे आता है, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। ये है हमारा डायगोनल। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारा, इसको छोड़ करके बाकी जो यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहा होगा, ये तीनों का तीनों जो आपका दिख रहा है नीचे की तरफ और ये तीनों का तीनों आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि ये तीनों 0 है और ये तीनों भी 0 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके और बाकी जो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट है यानी कि इसको छोड़ करके वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिफिनीसन कह रहा है, वर्गाकार आयु में अविकर्ण के सभी अवयव एलिमेंट शून्य के बराबर होते हैं और विकर्ण के अवयव शून्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि ये आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, तो इसको छोड़ करके
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको ये छोड़ करके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन ये यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा इसमें डायगोनल में कुछ कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जो नोट करके यहाँ पे दिया गया है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई AIJ। ठीक है, कल भी हमने इस चीज़ को आपको बताया था, यानी कि अवयव के सभी अवयव को AIJ यहाँ पे दिया हुआ है, AIJ से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका AIJ जो होता है, AIJ इसमें I जो होता है वो हमारा रो होता है। ठीक है, कल बताए भी थे। और J जो होता है हमारा कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ पे I क्या होता है, रो होता है, और J क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, और I के पोजीशन यानी कि I के जगह पे 1 2 3 4 से लेकर के हम इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर मान ले सकते हैं, और J के जगह पर भी हम 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट यहाँ पे IJ जो होता है इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हम A = AIJ इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आगे आपको समझ में आएगा, फिलहाल में इतना आप यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, चलिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि एक कोई हमारा मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का पोजीशन कैसे समझते हैं, ये कल हमने बताया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो कल का वीडियो लेक्चर देख करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा R1 है, ये तो सबको पता है, और ये हमारा R2 है, ये भी आपको पता है। ठीक है, R1 और R2 तो आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ ये C1 है और नीचे ये हमारा C2 है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो ये R1 जो है ये A11 पोजीशन की, मैं थोड़ा सा इसको आज हम बता देते हैं, कल वैसे तो हम बताए थे। ये 1 यानी कि R1 ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन I होता है, और I क्या होता है, हमारा रो होता है। ठीक है, रो यानी कि ये R1, और ये सेकंड पोजीशन क्या होता है, J होता है, यानी कि J यानी कॉलम, यानी कि ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो में है इसलिए 1, और सेकंड कॉलम में है इसलिए 1 2 पोजीशन है इसका। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड रो में है तो इसलिए पहले 2, और फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1 2 1 पोजीशन है। और ये जो हमारा A22 जो है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है इसलिए A22 पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आपको हमने बताया है, ये हमारा डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यानी कि ये प्रधान विकर्ण होता है, जिसको हम लोग PD से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, जिसको हम लोग यहाँ पे द्वितीय विकर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं 5 नंबर जो हमारा मैट्रिक्स हमने जो देखा था उसको यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 5 में हमने देखा था यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव क्या आता है, तो A स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार अवयव में अविकर्ण के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव एलिमेंट्स आपस में एक समान होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है इसमें खास बात ये होती है, आपका जो ये मान के चलिए आपको पता है ये डायगोनल का एलिमेंट्स होता है ये। ठीक है, और इसमें भी ये डायगोनल का एलिमेंट्स होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, हमने ऊपर भी देखा है इसको और इस चीज़ को समझा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल का जो एलिमेंट्स आपका जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको 1 दिख रहा होगा, यहाँ भी 1 दिख रहा होगा, यहाँ भी 1 दिख रहा होगा। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बाकी रेस्ट एलिमेंट यहाँ पे बच जाते हैं वो बिल्कुल 0 होना चाहिए। ये कंडीशन जिसमें फुल करेगा वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हो सकता है यहाँ पे 7 7 7 हो, यहाँ 9 9 9 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए, और जो रेस्ट एलिमेंट है यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट्स है जिसको हम लोग नोट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका नोट दिख रहा होगा, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट बी स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, और कैसे नहीं होगा थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स का यहाँ पर डिफिनीशन बताया है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है आपका, जो ये आपका जो डायगोनल होता है, डायगोनल का एलिमेंट जो होता है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट जो होता है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी जीरो है और उसमें भी जीरो होता था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट होता है या डायगोनल का एलिमेंट, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स है। और क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि जितना भी डायगोनल का एलिमेंट है सब इक्वल है, यहाँ 1 1 है और यहाँ 2 2 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ये डायगोनल का एलिमेंट इक्वल नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 6 में हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अवयव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। यानी कि और थोड़ा यहाँ पे और इट इज डिनोटेड बाई IN, ठीक है। चलिए, यानी कि वर्गाकार अवयव में अविकर्ण के सभी अवयव 0 के बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव 1 के बराबर हो, ठीक है। तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसे IN से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, यानी कि वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके यहाँ पे विकर्ण जो होता है, ये हमारा विकर्ण है, डायगोनल है, और ये भी डायगोनल है हमारा। तो डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1। वो कैसा ही मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 2x2 3x3 कैसे है आप इसको समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसीलिए 2x2, और इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसीलिए 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि इसका कंडीशन ये है, प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है। वो चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, और उसको छोड़ करके बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो है ये A = 1 0 0 1, या फिर यहाँ पे X = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज क्या है आपका, ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल है या स्केलर है या आइडेंटिटी है या ऑल है, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे पहले ये मैट्रिक्स आपको जो दिख रहा हो, सबसे पहले डायगोनल का कंडीशन क्या होता है याद कीजिए। डायगोनल का कंडीशन हमने बताया है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ करके वो 0 होना चाहिए, और डायगोनल का एलिमेंट्स भी 0 हो सकता है। तो मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। चलिए सेकंड कंडीशन स्केलर का क्या होता था। तो स्केलर का जो कंडीशन होता था वो यही होता था कि आपका जो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। ये 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो सेम इसमें भी है, ये भी इक्वल है और बाकी 0 है, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन था आपका जो डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। वो चाहे 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, या फिर कुछ भी ऑर्डर हो, बट डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी फुलफिल कर गया, यानी कि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स था उसको हम लोग समझते हैं, जो आपका था 0 मैट्रिक्स 7th में, जिसको हम लोग शून्य अवयव बोलते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, बट इसको आप आसानी से समझ जाइएगा। और वीडियो को पॉज कर के आप क्या कीजिएगा, सबको अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइएगा तो वहाँ भी आपको यही चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे आपको बहुत महंगे फीस देना पड़ सकता है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को देखते हैं। शून्य अवयव, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स, यानी कि वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। ये तो बिल्कुल आसान है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट 0 हो वो शून्य मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिया गया है, तो ये सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए, तो शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने टोटल आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को बनाएंगे, क्योंकि 3.1 को बनाने के लिए हमारे पास जितना कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब आपसे आसानी से एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3.1 को समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।